अनंतनाग में आतंकवादी घुसपैठ तो कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए यहां से लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। सेना ने उन्हें जहन्नुम भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के ठिकाने को दहलाती ये तस्वीरें भारत के आतंक के खिलाफ इरादों का सबूत है। इन धमाकों से ही आतंक के चूहे बाहर निकलेंगे और आतंकियों के लिए आसमान में उड़ रहा ताबूत उन्हें ठिकाने लगाने की पूरी गारंटी दे रहा है। उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उन्हें तलाशने के लिए आसमान पर तीसरा नेत्र खुल चुका है, जिसकी बारूदी ज्वाला में दहशत के पुतलों का कंकाल बनना तय है। सेना ने आतंकवादियों की सर्चिंग के लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को लगाया है। इजराइल से आया ये ड्रोन सर्च के साथ अटैक में भी माहिर है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन अचूक निशाना लगाने में भी माहिर है। तो क्या इस ड्रोन का इस्तेमाल ऑपरेशन में पहले भी किया जा सकता था? क्या अब हेरॉन ड्रोन ने आतंकवादियों के खिलाफ जंग में कामयाबी का नया रास्ता खोल दिया है? ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। दुश्मन आपके ऊपर हमला करे, इसके पहले दुश्मन की सारी कमजोरियों को पकड़ करके उसको नेस्तनाबूद जब तक नहीं करेंगे, तब तक दुश्मन आपको परेशान करता रहेगा। हो सकता है कि रणनीतिक रूप में अनंतनाग के ऑपरेशन में ड्रोन का पहले इस्तेमाल आतंकवादियों को अलर्ट कर देता, लेकिन अब जब मैदान में हेरॉन ड्रोन आसमान से कहर बरपाने के लिए घाटी में उड़ान भर रहा है, जो दहशत के खिलाफ एक्शन का एक नया द्वार भी खोल रहा है। क्योंकि अब भारत जवानों की शहादत का बदला लेता ही है, और इस बार बदला लेने में हेरॉन ड्रोन की भूमिका हो सकती है। भारतीय हेरॉन ड्रोन सीमा पार जाकर भी दुश्मनों को ठिकाने लगा सकता है। टेरर सेंटर पाकिस्तान में मौजूद लॉन्च पैड को तबाह कर सकती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अनंतनाग में शहीद हुए जाबाजों के परिवारों की मांग है, और यही उनके प्रति भारत की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। सर, ये बहुत गम का पल है, बिल्कुल सही बात है। हम सल्यूट करते हैं उनकी शहादत को, लेकिन क्या कहेंगे जब ऐसे आतंकी हमारे अफसरों को निशाना बनाते हैं और वो शहादत को हासिल हुए। इस समय पूरे गांव में पूरे गम का माहौल है, लेकिन हमें गर्व भी है अपने बेटे मेजर आशीष की शहादत पर, कि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। पूरे देश की आज यही मांग है, लेकिन क्या रणनीतिक चश्मे से देखने पर यह मांग पूरी होती नजर आती है? विभिन्न प्रकार के अटैक ड्रोन्स भी हैं जिनका इस्तेमाल भी हो सकता है, और इससे मेरी राय में बहुत ही डेफिनेटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सवाल यह है कि आतंक पर हेरॉन ड्रोन कितना अचूक हथियार साबित होगा। दरअसल भारत ने इजराइल से 2 हेरॉन ड्रोन लिया है। वो निगरानी का सबसे अचूक साधन है, लेकिन इजराइल से ही भारत ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भी हासिल किया है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन निगरानी के साथ हमला करने में भी सक्षम है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में लंबी दूरी की मिसाइल फिट है। अत्याधुनिक वेपन सिस्टम से भी ये ड्रोन लैस है। ये ड्रोन 36 घंटे तक लगातार निगरानी करने में सक्षम है। इसके अलावा हर मौसम में भी ये काम कर सकता है। यानी हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारत का एक ऐसा हथियार है जिससे दहशत के कारोबारी देश को डरना चाहिए और तुरंत अपनी आतंक की फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए।